सो आज का चैप्टर है डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट चैप्टर है, जो कि इकोनॉमिक्स का ही फर्स्ट चैप्टर है, वेयर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट। तो हमको यहाँ पे जानना जरूरी है कि डेवलपमेंट, पहली बात कि डेवलपमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेवलपमेंट, ये बात किया जाता है कि जब किसी पर्सन का ऑलराउंड डेवलपमेंट, मतलब ऑलराउंड का ग्रोथ हो, मतलब वो इकोनॉमिकली हो, फिजिकली हो, हेल्थ के हिसाब से हो, उसके सोशल स्टेटस का हो, सिक्योरिटी का हो, कुछ भी चीज हो, उसको हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब कहीं पे भी जहां पे आप अच्छे से जिंदा रह रहे हो, अच्छा से खाना पीना मिल रहा है, आपका इकोनॉमिक से मतलब अच्छा खासा आपका इनकम है, आपको रेस्पेक्ट मिल रहा है, आपका ग्रोथ हो रहा है, दैट थिंग इज बिंग रेफर एज अ डेवलपमेंट। तो ये चीज आता है कि जब हम लोग डेवलपमेंट का ग्रोथ कहते हैं तो डेवलपमेंट का पहला ऑप्शन आ जाता है, इट वेराइज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्योंकि डेवलपमेंट का जो सिनारियो है वो पर्सन टू पर्सन से अलग होगा। पर्सन टू पर्सन तो अलग होने का रीजन क्या है? बिकॉज जैसे कि हमने बताया कि डेवलपमेंट बताता है इकोनॉमिक इक्वेलिटी देखता है, सिक्योरिटी देखता है, आपको डिग्निटी, आपके रेस्पेक्ट के ऊपर देखता है, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपको लाइफ जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो एक स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, वो देखता है। ये सब कुछ, ये सब कुछ कौन बताता है? ये सब कुछ हमको बताता है डेवलपमेंट से आता है, पता चलता है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट, तो यहाँ पे एक चीज ये होता है कि डेवलपमेंट में जब हम लोग बात करते हैं कि हर किसी का अलग अलग सिनारियो होता है। अब पर्सन टू पर्सन वेराइज कर जाता है। डेवलपमेंट का जब बात करते हैं, हर पर्सन टू पर्सन वेराइज करता है। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब देख लो, सोच लो एक बंदा चल के, आप पांच छह पर्सन, एक स्टोरी देख लो, एक पर्सन चल के जा रहा है, उसके बाजू से एक साइकिल में जा रहा था। जैसे ही वो देखता है कि बाजू वाला साइकिल में जा रहा था, उसके दिमाग में चलता है काश मेरे पास एक साइकिल होता। थोड़ी देर बाद वो साइकिल वाला आगे जा रहा था, देखता है कि आगे में एक बंदा बाइक में जा रहा है, तो वो सोचता है काश मेरे पास एक बाइक होता। बाइक वाला जैसे आगे जा रहा है, वो देख रहा है कि कोई और एक पर्सन कार में जा रहा है, तो कार वाला सोचता है कि काश मेरे पास एक, बाइक वाला सोचता है कि काश मेरे पास एक कार होता। कार वाला आगे जा रहा है, देख रहा है कि कोई बंदा फ्लाइट में जा रहा है, तो काश मेरे पास भी एक फ्लाइट में मूवमेंट करने का चांसेस होता। अब देख लो, सब पर्सन, इंसान तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। जो चल के जा रहा था उसको, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? अगर उसको साइकिल मिल जाता है तो उसके लिए वो डेवलपमेंट है। साइकिल वाले के लिए डेवलपमेंट क्या है? अगर उसको बाइक मिल जाए। बाइक वाले के लिए डेवलपमेंट क्या है? जब उसको कार मिल जाए। कार वाले को डेवलपमेंट क्या है? कि उसको फ्लाइट में बैठने को चांसेस मिल जाए। तो ये डिफरेंशिएट होता है। अब हम लोग बोलेंगे कि भाई सर, साइकिल वाले को, साइकिल वाला को और कार वाले को डिफरेंस करेंगे, जो बाइक से कार में गया, वो दोनों में सर, दोनों का तो ऑप्शन अलग अलग है कि दोनों दोनों राइडिंग करना चाहते हैं, बट दोनों का ऑप्शन अलग अलग है, दोनों एक टाइप का नहीं चाहते हैं। तो उस जगह में क्या होगा? उस जगह में पहला होगा कि पर्सन टू पर्सन इट वेराइज, इट वेराइज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब एक चीज होता है कि डेवलपमेंट में सबसे पहला चीज होता है कि एक पर्सन का डेवलपमेंट दूसरे पर्सन के डेवलपमेंट से अलग होता है। ये तो हो गया कि देखो, एक एग्जांपल में समझ गया कि एक पर्सन का डेवलपमेंट दूसरे पर्सन से वेराइज करता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि किसी एक पर्सन का डेवलपमेंट दूसरे का घाटा हो सकता है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। अगेन इसको समझने का चीज हो जाएगा कि आप सोच लो कि एक पर्सन का डेवलपमेंट दूसरे के लिए घाटा हो सकता है। इमेजिन आप एक स्लम्स एरिया में रह रहे हो, एक चौल वाले इलाके में रह रहे हो, बहुत साल से रह रहे हो। एक बिल्डर आता है, बिल्डर चाहता है कि वहां पे वो एक बहुत बड़ा मॉल बनाए। अगर बिल्डर वहां पे मॉल बनाता है, नो डाउट बिल्डर मॉल बनाया, बिल्डर इज बेनिफिशियरी, बिल्डर बेनिफिट हो, बिल्डर को, एक्सक्यूज, बिल्डर को बेनिफिट्स होगा, नो डाउट ही विल अर्न क्रोर्स ऑफ रुपीज फ्रॉम दैट मॉल, वो मॉल से बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। बट एट द सेम टाइम वहां पे एक इश्यू भी होगा, वो बोलेगा कि मैं तो जॉब भी दे रहा हूँ लोगों को और नौकरी भी दे रहा हूँ। सही बात है, ही इज डूइंग अ डेवलपमेंट वर्क, बट उसका डेवलपमेंट, लेकिन वो चौल में जो लोग रह रहे थे उनको डिस्प्लेस कर दिया गया, उनको हटा दिया गया उस जगह से, तो उनके लिए डेवलपमेंट होगा? कभी नहीं। मतलब एक पर्सन का डेवलपमेंट दूसरे पर्सन का डेवलपमेंट नहीं हो सकता कभी।
कभी कभार सेम हो सकता है, कभी कभार नहीं हो सकता, बिकॉज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इट वेराइज। डेवलपमेंट वेराइज फ्रॉम अ सिंगल पर्सन टू अनदर पर्सन। कोई एक पर्सन का डेवलपमेंट दूसरे पर्सन से अलग होता है। अलग तो होता है, साथ ही साथ किसी का एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी होता है। हो सकता है किसी का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। लाइकवाइज हम लोग बोलते हैं ना कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होता है, तो भाई लड़ाई हुआ तो अगर फॉर एग्जांपल इंडिया, वहां पे इंडिया का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा था, पाकिस्तान बोलता है खुश हो रहा है, और लड़ाई से खुश हो रहा है। नुकसान देखो, एक का उसका फायदा हो रहा है तो दूसरे का नुकसान हो रहा है। तो लाइकवाइज ये होता है कि वो खुश होगा, एक तरफ से दुख, एक दूसरा ग्रुप दुखी होगा। तो ये चीज होता है कि डेवलपमेंट में ये केस आता है कि एक का डेवलपमेंट दूसरे का हो सकता है नुकसान ना करे, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है कि दूसरे का नुकसान ना कर सके। हो सकता है कि दूसरे के नुकसान से ही किसी का फायदा हो। तो डेवलपमेंट गोल वेराइज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब जब डेवलपमेंट गोल्स का बात करते हैं तो उसमें पहला चीज आता है इनकम एंड अदर गोल्स। सबसे पहला चीज आता है इनकम, मतलब कितना कमाते हैं। सो इनकम को सबसे इंपॉर्टेंट कंसीडर किया गया है। मतलब एक डेवलपमेंट को मापने के लिए, कंसीडर करने के लिए, एक पर्सन का इनकम बहुत ज्यादा मायने रखता है। बिकॉज इफ द पर्सन इज नॉट एट ऑल हैविंग इनकम, देन द पर्सन विल लिटरली हैविंग अ लॉट ऑफ इश्यूज। अब बोलेंगे सर कैसे इश्यूज आएगा, कैसे इश्यूज आएगा? क्योंकि ये इनकम ही है, जो पैसा आता है वो उसके बाकी स्टेटस को मेंटेन करता है। एग्जांपल दे दो, अब देख लो जो अमीर होता है लोग उसके आगे और पीछे घूमते हैं। नो डाउट दैट पर्सन इज एबल टू परचेस एनीथिंग। वो अपने लिए बहुत कुछ चीज, अपना लग्जरी, अपना स्टेटस मेंटेन कर पाता है, आराम से जिंदा रहता है। लेकिन साथ ही साथ वो पैसा पाता है बोल के उसके आसपास भी लोग घूमते रहते हैं। मतलब वो जॉब, अच्छा ट्रीटमेंट ले सकता है, अच्छा एजुकेशन ले सकता है, अच्छा उसको सर्विस मिल सकता है। वेयर एज अगर जिसके पास पैसा नहीं है तो वो सारा चीज नहीं ले सकता। एग्जाम्पल और एक ले लो, अगर आपके पास यू आर ए लखपति हो या करोड़पति हो, तो आपको एक छींक भी आएगी ना, यू विल बी गोइंग टू अ प्राइवेट क्लिनिक और प्राइवेट एक हॉस्पिटल जाओगे फॉर द ट्रीटमेंट। और उसी जगह में आप एक मिडिल क्लास और एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग्स करते हो, जिसका इनकम ज्यादा नहीं है, तो यू वोंट प्रीफर ए प्राइवेट क्लिनिक। क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक में एक बार जाने से, कंसल्टेंसी करने से आपको 200 से 300 रुपया देना पड़ता है। वेर एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने से 5 से 10 रुपया में भी काम हो जाता है और आपका ट्रीटमेंट भी हो जाता है। तो हम क्या प्रेफर करते हैं, चलो भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो ये डिफर कर जाता है। लेकिन एक अमीर वाले को बोलोगे, अब अंबानी को गलती से सर्दी हो गया तो अंबानी आएगा क्या भाई कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, भाई मेरा थोड़ा चेक कर दो तो भाई मेरा तबीयत खराब है? वो कभी नहीं आएगा। उसके लिए पर्टिकुलरली उसके घर जाएगा वो डॉक्टर, और डॉक्टर को बाकायदा एक बार कंसल्ट करने के लिए उसको कम से कम 2 से 4 हजार रुपया तो मिनिमम मिलता ही है। मिनिमम, आई एम गिविंग यू द मिनिमम टर्म। तो ये चेंज होता है। मतलब इनकम एक ऐसा चीज है आज के डेट में जो आपको अच्छा ट्रीटमेंट, आपको इक्वलिटी, आपको एजुकेशन, आपको सिक्योरिटी सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है। हैंस लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि खाली इनकम आ गया तो डेवलपमेंट पूरा हो गया। नहीं, इनकम इज अ पार्ट ऑफ ए डेवलपमेंट जो आपके लाइफ को थोड़ा स्टीडी करता है, स्टेबल करता है। लेकिन साथ ही साथ इनकम के साथ बहुत सारे अदर चीजें भी होते हैं जो स्टेबिलिटी लाने के लिए जरूरी होता है आपके बेटर लाइफ पे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज गुड फॉर योर बेटर लाइफ। आपका फिनेंशियल कंडीशन अगर ठीक है तो आपका लाइफ बहुत अच्छा जाएगा। बट एट द सेम टाइम इफ योर लाइफ इज गोइंग स्मूथ, थिंक अबाउट इट, इफ योर लाइफ इज गोइंग स्मूथ एंड यू आर हैविंग ए गुड इनकम, देन आप बोलते हो कि मेरा पैसा है, बट उसी जगह में आपका इनकम अच्छा नहीं है बट आपका फिर भी लाइफ स्मूथ जा रहा है, देन ऑल्सो वी कैन रेफर। अब सोच लो कोई कम कमाता है लेकिन फिर भी वो स्टेबल, अच्छा खासा रेस्पेक्टफुली जिंदा रह रहा है, देन ही इज ऑल्सो, उसकी अगर ज्यादा आशाएं नहीं है तो बोलता है मैं ठीक हूँ, आई एम गुड। वेर जो पैसा ज्यादा कमा रहा है लेकिन उसकी आज आशाएं कम नहीं हो रही, उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा है, उसकी ग्रोथ का ऑप्शन बहुत ज्यादा सोचता रहेगा, तो जब तक वो फुलफिल नहीं होगा तब तक बोलेगा आई एम नॉट एट ऑल डेवलप्ड, मैं अभी तक डेवलपमेंट नहीं किया हूं, मैं अभी कर रहा हूं। तो अब आता है, ये तो हो गया इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में। इंडिविजुअल इंडिविजुअल डेवलपमेंट से एक चीज आता है नेशनल डेवलपमेंट। अब इंडिविजुअल डेवलपमेंट से नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? इंडिविजुअल बोले से कोई एक का हुआ, नेशनल बोले से पूरा कंट्री का होता है।
जब एक कंट्री का डेवलपमेंट बात के इंडिविजुअल का बात करते हैं पहले, तो हम लोग कुछ एस्पेक्ट को देखते हैं, लेकिन वेयर इज वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्री, तो वहां पे पूरा गोल ही चेंज हो जाता है, दोनों का सिनारियो ही चेंज हो जाता है। क्योंकि कंट्री का, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रीज डेवलपमेंट, हम बहुत सारे चीज को फोकस करते हैं। किसी एक पर्सन का पर्टिकुलरली नहीं होता है, वहां पे मेजर ग्रुप्स का होता है। मेजर ग्रुप्स का क्या होता है? पर्टिकुलरली ये होता है कि जब नेशनल डेवलपमेंट का बात होता है, वहां पे पूरा सारे पीपल्स का देखा जाए। अब आपके क्लास में पूछा जाएगा कि एक पार्टी किया जा रहा है, पूछा जाता है कि सबको क्या खाना है, तो कोई बोलता है सर हमें बड़ा पाव खाना है, कोई बोलता है हमको इडली बड़ा खाना है। तो बातचीत हो गया, बड़ा पाव और इडली बड़ा, दो अच्छा ऑप्शन आ गया। अब बात यह आएगा कि तीसरे ग्रुप आ जाते हैं जो बोलते हैं कि हमको मिठाई चाहिए। ओके, तीन ग्रुप का हो गया डिसीजन। अब जो क्लास को संभाल रहा होगा वो तीन चीज नहीं ला सकता, वो खाली एक ही चीज लाएगा। तो वो क्या करेगा? वो देखेगा कि ऐसा कौन सा चीज लाऊं जो सबका पेट भर जाएगा और सबको थोड़ा बहुत सेटिस्फाई कर देगा, ऐसा नहीं कि किसी एक का। तो हो सकता है, तो इनिशियली वो देखता है कि क्लास में मेजोरिटी पीपल्स आर डिमांडिंग बड़ा पाव, तो क्या क्या क्लास के लिए सबके लिए बड़ा पाव लिया है, लेकिन उसमें थोड़ा ट्विस्ट करके बड़ा पाव का ट्विस्ट करवा दिया, थोड़ा ट्विस्ट करवा के वो ले आया। उसको थोड़ा मीठा वाला सिस्टम करवा दिया, थोड़ा उसमें जो चटनी वाला था वो इडली बड़े के चटनी के टाइप का करवा दिया, तो थोड़ा ट्विस्ट करके ले आया। ट्विस्ट करने का मतलब क्या है? मतलब वो सारे ग्रुप्स को डेवलप, मतलब सारे ग्रुप को सेटल कर रहा है, सारे ग्रुप को सेटिस्फाई कर रहा है। तो नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइक दैट। एक कंट्री का डेवलपमेंट जब देखते हैं इकोनॉमिकली, तो देखा जाता है उस कंट्री में कितने लोग एजुकेटेड है, लिटरेट हैं, ये देखा जाता है। वहां के लोग भूखे तो नहीं मर रहे हैं, उनके लोगों को खाना मिल रहा है कि नहीं, वो देखा जाता है। मेडिकल फैसिलिटी उनको मिल रहा है कि नहीं, ये भी देखा जाता है। मतलब इन शॉर्ट, एक कंट्री का डेवलपमेंट देखने के लिए इन जनरल सबका देखा था, किसी एक पर्सन का वहां पे का नहीं देखा था, पूरा कंट्री का देखा। आप बोलोगे कि सर हमारे स्टेट में सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत मेजोरिटी है हमारा, वी आर हैविंग लॉट ऑफ लिटरेसी रेट, हमारा लिटरेसी रेट बहुत अच्छा, हमारे पढ़े लिखे हैं। भाई नो डाउट, इट्स गुड। कोई बोलता है पंजाब हरियाणा वाले बोलते हैं कि अरे भाई हमारा पैसा का कोई इश्यू नहीं है, वी आर हैविंग लॉट ऑफ मनी। ओके, यू आर इकोनॉमिकली स्टेबल। एक बोलता है मैं लिटरली स्टेबल हूँ, एक बोलता है इकोनॉमिक स्टेबल हूँ, तीसरा बोलता है कि मैं मेडिकली स्टेबल हूँ, मेरे पास बीमार नहीं आते मेरे लोग। अब ओवरऑल जब कंट्री का बात किया जाता है, तो खाली वो तीन चार स्टेट को नहीं देखा जाएगा, पूरा कंट्री को देखा जाएगा। तो कंट्री में सब कुछ कितना है वो रेशियो देखा जाता है, तब पता चलता है। और ये कब पता चलता है? जब हम कंपैरिजन करते हैं, और ये कंपैरिजन करने का प्रोसेस होता है। हम लोग जब एक कंट्री को दूसरे कंट्री को कंपेयर करते हैं, तो हम यूज करते हैं क्या? नेशनल इनकम। हर कंट्री का जो नेशनल इनकम होता है ना, उससे कंपैरिजन किया जाता है। मतलब एक साल भर में टोटल एक कंट्री का जितना इनकम होता है, मतलब जो भी गुड्स सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड किया है, उसको हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। इन अ ईयर, इफ इंडिया में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, उनसे जितना इनकम हुआ, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लाइक डॉक्टर, टीचर, बार्बर, इनको ने जितना इनकम किया, एब्रॉड में इंडिया के जो लोग एब्रॉड में रह रहे हैं उन्होंने जितना कमाया, जो उन्होंने भेजा इंडिया को, तो ये सारा गिन के टोटल होता है कंट्री का नेशनल इनकम। और ये टैली क्या किया जाता है? दूसरे कंट्री के साथ। अब प्रॉब्लम ये है कि नेशनल इनकम हर टाइम स्टेबिलिटी नहीं कर पाता। अब कैसे बोलोगे? आप इमेजिन कर लो, आपको एक कंट्री का नाम बताया था, बेल्जियम। बेल्जियम इंडिया का एक स्टेट, हरियाणा के आसपास भी नहीं पहुंचता। स्विट्जरलैंड और छोटा सा है इंडिया के कंपैरिजन में। अब बात दोनों का जब किया जाता है एरिया के हिसाब से, वो बोलते हैं कि वो एरिया तो कम है, हमारा तो इंडिया का एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है इंडिया कंट्री। तो इनकम जब बात किया जाता है नेशनल इनकम, डेफिनेटली हमारा कंट्री ज्यादा इनकम करता है उससे। हमारा एक स्टेट का जितना बजट होता है, उनका कंट्री का वो एक बजट, हमारा जो मतलब स्टेट का बजट आ जाता है ना, उनका एक कंट्री का बजट आता है। तो बोलेंगे सर हम लोग, लेकिन जब डेवलप्ड कंट्री की बात की जाती है, तो उनको देखा जाता है, बोला जाता है कि वो डेवलप्ड कंट्री है। और हमारा दिमाग अभी घूम जाएगा कि वो डेवलप्ड कंट्री कैसे हो गए,
इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली हम तो उनसे ज्यादा। भाई हमारा बजट बनता है 1.25 करोड़ रुपए का, एक एक 1.25 करोड़ 1.25 लाख करोड़ का एक एक हमारा बनता है, एक एक बजट बनता है। और उनका कुछ करोड़ का बनता है, कुछ करोड़ का बनता है, और हमारा 1.25 लाख करोड़ का बनता है एक एक बजट। लाख और करोड़ में बन जाता है, तो उस कंपैरिजन में तो हम लोग तो उनसे ज्यादा है, बट कंपैरेटिवली क्यों नहीं आता है? अब यही चीज डिफर कर जाता है प्लेस टू प्लेस और जगह से। क्यों? क्योंकि वो कंट्री के पॉपुलेशन डिटरमाइन कर देते हैं कि क्या होता है। और वो पॉपुलेशन क्या डिटरमाइन करते हैं? तब हम लोग गिनते हैं कि एक कंट्री का डेवलपमेंट गिनने के लिए हम लोग क्या देखते हैं? पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम बोलने से एक कंट्री के टोटल जितने पॉपुलेशन है और टोटल जितना इनकम है उसको डिवाइड कर दो। मैंने फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में 4 लोग हैं और आपके पेरेंट्स वहां पे 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो 1 लाख रुपया अगर कमाते हैं तो आपके घर का पर पर्सन का पर कैपिटा इनकम क्या होगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 4, मतलब पर पर्सन का वहां पे 25,000 इनकम बोल के शो होगा। हालांकि वहां पे 3 लोग भले ही काम ना भी करते हो, लेकिन उनका शो क्या होगा कि एक पर्सन का इनकम मिनिमम 25 है, वहां पे 25,000 है, ये पर कैपिटा इनकम निकलता है। अब इंडिया का जब इनकम निकलता है, इमेजिन कर लो इंडिया का पूरा करोड़, हम लोग बोलते हैं सर इंडिया में तो बहुत करोड़पति भी हैं, बहुत पैसे वाला। नो डाउट, बहुत है, बहुत है, पैसा बहुत है, बजट बहुत लगता है भाई, लेकिन इंडिया का पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। जब इंडिया के सारे अमाउंट्स को, इनका नेशनल इनकम को जब हम लोग पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर देते हैं, तब हमारे पास क्या आता है? पर कैपिटा इनकम। हम आज के डेट में अगर सुनना चाहोगे पर कैपिटा इनकम क्या होता है, तो एक आदमी का पर कैपिटा इनकम कम से कम 2,000 के आसपास हो जाता है। अब इमेजिन कर लो, अंबानी कमाता है करोड़ों में, बिरला कमाते हैं, टाटा बिरला कमाते हैं करोड़ों में। अब उनको बोला जाए कि भाई पर कैपिटा इनकम निकाल रहे हैं, आपका 2,000 रुपया कमाई हो रहा है, तो बोलेगा, वो बोले मैं 2,000 रुपया, मैं तो करोड़ों में कमाता हूँ। आप डिवाइड कर दो, आप अपना पैसा दे दो, बाकी लोगों को डिवाइड कर दो। बोलेगा करेंगे नहीं, ये रिकॉर्ड निकाला जाता है। ऐसे बहुत सारे हैं जो काम नहीं करते, जिनके पास काम दाम है नहीं, कुछ नहीं, उनका ना एक फूटी कौड़ी का इनकम नहीं है, लेकिन पर कैपिटा में निकलता है क्या? उनका 2,000 रुपया कमाई है। ये रिपोर्ट होता है, ये डिवाइड होता है कंट्री। तो उसी जगह में अगर हमारे पास पैसा ज्यादा लगता है, नो डाउट, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा पॉपुलेशन भी ज्यादा है, पॉपुलेशन इंपैक्ट डाल देता है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ा तो पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ स्विट्जरलैंड का, आपको पता है ना, एक स्टेट के हिसाब से होता है, वहां पे स्टेट के हिसाब से। अब सोच लो वही जगह में एक फैमिली है जिसका इनकम है 1 लाख रुपया, लेकिन वहां 1 लाख रुपया, लेकिन उसके घर में 2 लोग हैं, तो उसका पर कैपिटा इनकम क्या हो जाए? 50,000। तो वहां पे आप बोलोगे कि सर अब दोनों तो इनकम एक ही काम कर रहे हैं, दोनों 1-1 लाख रुपया कमा रहे हैं। नो डाउट 1-1 लाख रुपया कमा रहे हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम क्या हो रहा है? यहाँ पे एक पे 25,000 हो रहा है, एक में हो रहा है 50,000। अब उसको और इजी में समझा दे रहा हूँ। खर्च जब करने के बाद आता है, 1 लाख रुपया कमा रहा है, 4 बंदों के ऊपर खर्च कर रहा है, तो खर्च तो होगा ही। और एक जगह है जो 2 बंदों के ऊपर खर्च करता है, तो उसका बचेगा ही। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि पर कैपिटा इनकम सबसे बड़ा होता है। मतलब ये एवरेज इनकम, मतलब ये कंपेयर किया जाता है कि कंट्री के टोटल पर जो एवरेज इनकम होता है उसके साथ कंपैरिजन किया जाता है कि कैसे किसी जगह को स्टेबिलिटी लाए, मतलब किस तरह के कौन कितना डेवलप है। हम लोग जब स्टेट का भी देखते हैं ना, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ भी कंपेयर करते हैं, तो पर कैपिटा इनकम देखते हैं कि भाई आपके स्टेट का पर कैपिटा इनकम क्या है। तो कोई बोलता है कि सर हमारे स्टेट का पर कैपिटा इनकम 3,000 रुपये है, कोई दूसरा बोलता है कि हमारे स्टेट का पर कैपिटा इनकम 5 है। जहां पे पॉपुलेशन कम होगा तो पर कैपिटा इनकम वहां पे बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। इनकम, बट देयर शुड बी अ इनकम। वहां पे ऐसा नहीं कि इनकम नहीं है और पॉपुलेशन भी कम है तो कोई मतलब नहीं होता। अब यही चीज होता है कि दूसरे दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर जब किया जाता है। एक एग्जांपल रिपोर्ट दे रहा हूं, इन 2017 इंडिया पर कैपिटा इनकम वाज अबाउट $1820 पर एनम, $1820 एक पर्सन का हो रहा था एक साल में। इट वॉज क्लासिफाइड एज ए मिडिल लो इनकम कंट्री। हमारे कंट्री को क्लासिफाइड किया गया था एक मिडिल लो इनकम कंट्री है, क्योंकि अगर यूएस में अगर जाके देखते हो ना कि मिडिल लो एक नॉर्मल पर कैपिटा इनकम देखा जाता है, तब भी वहां पे पर कैपिटा इनकम 5 से 10 हजार डॉलर तक आता है, और हमारा यहाँ क्या है? 1820। आप इमेजिन कर लो,
कितना बड़ा डिफरेंशिएट है। सो विद दिस आज का टॉपिक हम लोग खत्म करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे द इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज एंड पब्लिक पब्लिक फैसिलिटीज एंड मोर। किसी का कुछ कुछ शायद डाउट है